केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। सीआरपीएफ और राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे माओवाद उन्मूलन अभियान के कारण माओवादी घटनाओं में आई काफी कमी। महासमुंद पुलिस के जागरूकता अभियान खाकी के रंग स्कूल के संघ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। और दक्षिण पश्चिम मानसून हो रहा विदा, लेकिन प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए यह स्वीकृति दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता हासिल करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आना चाहूँगा। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा, इससे पहले भी पीएलआई स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। 14 सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, आईटी हार्डवेयर हो, फार्मा सेक्टर हो, स्पेशलिटी स्टील हो या फूड प्रोसेसिंग से लेकर ड्रोन के सेक्टर हो। लेकिन मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और विनिर्माण पारिस्थितिकी के विकास के कार्यक्रम के संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सीआरपीएफ और राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे माओवाद उन्मूलन अभियान के कारण माओवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने आज नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान के कारण नक्सल घटनाओं में गिरावट के साथ उनके प्रभाव क्षेत्र में भी कमी आई है। सन 2010 में 96 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन अब केवल 39 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हुए हैं। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूँ, 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बताते हुए श्री सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन के अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। आरक्षण प्रतिशत में कटौती के उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता नंद कुमार साय ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसके कारण आरक्षण प्रतिशत में कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा अब जनजातीय समाज को भुगतना पड़ रहा है।
कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुझे लगता है जानबूझ करके जनजातियों को कमजोर करने के लिए इस आरक्षण को कैसे उनके विपरीत निर्णय आए, ये इनके मन में थी, इनकी मानसिकता में थी। इसीलिए इन्होंने ठीक वकील नहीं रखा, ठीक से विषय को रखा नहीं। डेटा और उनकी जो परिस्थितियां थी, जनजातियों के संबंध में बहुत सारे विषय उनको सामने रखना चाहिए था, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण 32% आरक्षण में 12% कम हो गया है। पूरा प्रदेश का जनजाति समाज इसके कारण व्यथित है और उद्वेलित है। इसी मामले में कांग्रेस ने भी आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय ही आरक्षण को 50 से 58% करने का निर्णय लिया गया था। तत्कालीन भाजपा सरकार ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने की विशेष परिस्थितियों और कारणों को अदालत के सामने नहीं रखा, जिसके कारण कटौती का निर्णय सामने आया है। उन राज्यों में लागू है, वहां कोई भी परेशानियां नहीं हो रही है। जब उन राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में वहां आरक्षण दिया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। जनगणना के आंकड़े हैं, जो एथेंटिक आंकड़े हैं, 32% जो हमारा जो आंकड़ा है वो हमारे पास ऑलरेडी केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी डाटा है वो हम उसको लेके जाएंगे। श्री मरकाम ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अंतिम बहस में तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसका उल्लेख चूंकि पुराने हलफनामे में नहीं था, इसी कारण से न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 1 नवंबर से धान खरीदी के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग कर रही थी, जिसे राज्य सरकार ने अब मान लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक पत्र भी प्रदेश सरकार को लिखा था। देखिए, लगातार हम लोग मांग भी कर रहे थे और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था हम लोग प्रारंभ किए थे, लेकिन 1 दिसंबर की जो हो रही थी वास्तविक में किसान के लिए लेट हो रही थी। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया और पत्र जाने के बाद में आनंद फानंद में ये घोषणा किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस जा रहे हैं, कल उनके कार्यक्रम को मैं देख भी रहा था, और जो पब्लिक का जो रिस्पांस जो मिलना चाहिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं काम हुआ तो बोलते हैं नहीं हुआ है, ये पैसा मिला तो नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी और सरकार घबराई हुई है, आनंद फानंद में घोषणा की है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, किसानों के लिए 1 नवंबर के खरीदी की व्यवस्था उचित है और आनंद फानंद में की, लेकिन अच्छे है, ठीक है। धान खरीदी को लेकर श्री कौशिक ने अपनी राय भी रखी है। श्री कौशिक ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समय रहते धान खरीदी को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और अब लिखते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बस्तर जिले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में
इन दिनों विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के ग्राम पंचायत बड़े मोरटपाल में पोषण माह पर विशेष जागरूकता प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बस्तर लोक कला मंडली नगरनार द्वारा कुपोषण के खिलाफ जागरूकता पर आधारित शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय भाषा में कुपोषण के खिलाफ प्रहसन के माध्यम से ग्रामीणों को पोषण संबंधी जानकारियां दी गई। इस अवसर पर कलाकारों के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं ने भी देशभक्ति गीत और मनमोहक नृत्यों का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें कुर्सी दौड़, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, नृत्य और प्रश्नोत्तरी शामिल थे। महासमुंद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान खाकी के रंग स्कूल के संग का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष बिश्नोई ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को सर्टिफिकेट और बैच प्रदान किया। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत महासमुंद पुलिस स्कूली बच्चों तक पहुंचकर साइबर फ्रॉड और सेल्फ डिफेंस के बारे में उन्हें जागरूक कर रही है। यह कार्यक्रम जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय सहित गांव के स्कूलों में चलाया गया। इस दौरान अभियान का वीडियो सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के तहत 20,000 से अधिक बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी लोगों ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस, मेंटल डिफेंस के बारे में और साइबर के बारे में हम सभी लोगों ने उनको बोलना शुरू किया था। स्कूलों में जा करके हमारी टीम ने उन लोगों को साइबर के बारे में और इन डिफेंस के बारे में बताया था। निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को मिला। इस तरीके से करते करते अभी लगभग हम लोग ने 20,000 प्लस 20,000 प्लस बच्चों को हम लोगों ने टीच किया सेल्फ डिफेंस और मेंटल डिफेंस के बारे में। इस काम में हमारे पूरे बच्चे, शिक्षक, मीडिया के सभी साथी, प्रशासन के सभी विभाग के लोगों ने भरपूर सहयोग किया और आज हमारी पूरी महासमुंद पुलिस टीम को एक महान कीर्ति उपलब्ध हुई कि गोल्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज हमारा नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज हमारा नाम आया है। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार है। श्री पटेल ने बताया कि यह अभियान जिले में 58 दिनों तक चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAE के अनुसार दुनिया में सौर ऊर्जा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा है। स्वच्छ ऊर्जा से जलवायु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में भी स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर एक टीवी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सौर ऊर्जा सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार वर्ष 2021 में उपयोग के मामले में दुनिया के शीर्ष 4 स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं। सौर ऊर्जा 150 गीगावाट, पवन ऊर्जा 100 गीगावाट, हाइड्रो पावर 50 गीगावाट, बायो एनर्जी 15 गीगावाट। सबसे स्वच्छ ऊर्जा उपयोग वाले शीर्ष 5 देश या क्षेत्र हैं चीन, यूरोप, अमेरिका, भारत और आसियान। वहीं अगर भारत की बात करें तो देश में स्वच्छ ऊर्जा के शीर्ष 5 स्रोत हैं। सौर ऊर्जा 48.71 गीगावाट, बड़े जल विद्युत ऊर्जा 46.51 गीगावाट, पवन ऊर्जा 40.08 गीगावाट, बायो एनर्जी 10.61 गीगावाट, लघु जल विद्युत ऊर्जा 4.83 गीगावाट। अगर भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्य और वर्तमान स्थिति की बात करें तो COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जून 2022 तक देश में लगभग 58 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। बीते 5 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विकास की बात करें तो देश में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता मार्च 2014 में 2631.9 मेगावाट से बढ़कर फरवरी 2022 में 50,777.68 मेगावाट हुई। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।